जी की हो जाऊंगा। तपस्या उस दूसरे नगर में जाकर साधु ने अभार्ग देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब उसके लिए अभिष्टा बात किया, सेठ जी आपके दामाद तथा बंधु बांधव के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न हो गए, नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद विद्ध हो गए और वह स्वाधीन श्री सत्यनारायण की पूजा करते अपने पुत्र की कहा, हे साधु, दर्शन के लिए जहाँ रहूँ वह शीघ्र आओ। माता ऐसा वचन सुनकर व्याग्र समाज करते हुए प्रसादन प्रति करवा कलावती भी अपने पति दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्हें उसी पति को तथा नौका को धन साथ हरण करके जल में डुबा दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति न देखे महान शोक से रुद्रान करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका कन्या को अत्यंत दुख देखकर भयभीत मन से साधु वाणी ने सोचा, क्या अनर्थ हो गया। नौका संचालक करने वाले भी सभी चिंता हो गए। तदंत वह लीलावती भी कन्या को देखकर विग्रही हो गई। अत्यंत दुखों से विलाप करते हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अनिश्चित हो गए। न जाने किसी देवता की इच्छा वह नौका का हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महत्व को जानकर वह ऐसा कहकर वह स्थित साधन विलाप करते हुए लाली कलावती कन्या गोदान में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुख हो गई और पति को दुख लेकर उनका अनुगमन करने लिए वह उसके मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरणों को देखकर भाग्य व धर्मयज्ञ साधु वाणी अत्यंत शोक संबंधी हो गए और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन धान्य से भी और नौका अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण पूजा करूंगा। समाधि को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपनी मान की इच्छा प्रकट की और बार बार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसी दोनों को बलिपात भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भगत भगवान को कौरववाद कहकर तुम कन्या प्रदान हो छोड़कर अपने पति देखकर चली गई और निश्चय हो गई। करुणा उसका पति दिष्ट हो गया, या घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे। वहाँ पुनः आए और तभी शोभा तुम्हारी पुत्री पात्री को प्राप्त करके इसमें संबंधित हो गए। कन्या कलावती भी अकस्मात ऐसा वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उनके प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों को तथा अपने पति को देखकर तब कलावती कन्या के अपने पिता से कहा, अब मैं घर चली विलंब क्यों नहीं करूंगा। कन्या की वह बात सुनकर वैकुंठ पुत्र तुष्ट हो गए और विधान से भगवान श्री सत्यनारायण पूजा किया करने के बाद धन तथा बांधव के साथ अपने घर गए तथा धन पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वत भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके वह लोक में सुख भोग अत्यंत सत्यपूर्ण वैकुंठ में चले गए। क्या अध्याय बचा महाराज? क्या अध्याय बचा? एक लास्ट। ज्येष्ठ मुनि, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा। आप लोग सुनो। आपकी प्रजा पालन में करते हुए तथा बुद्ध नामक ऐसा राजा तथा उसके सत्यदेव के प्रसाद ग्रहण करते हुए प्रातः किया। एक बारवा मन में जाकर और कहा, बहुत ही पशुओं को मारकर घृत वेशक निशा गए और वह उसके देखकर गोपनीय बंधु बांधुओं के साथ तुष्ट होकर गर्वपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारित हो गए तो वह गए और उसके भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया और इसके बाद पूजन के अत्यंत सभी गोपाल भगवान प्रसाद करके समीप रखकर वहीं लेट गए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद प्राप्त करते हुए बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी और पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही श्री भगवान सत्यनारायण
सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए या सत्यनारायण पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपनीय समीप गया और उसने गोपनीय साथ श्रद्धा यजो होकर विमुख भगवान सत्यदेव की पूजा किया। भगवान सत्यदेव की कृपा वहाँ अपना धन और पुत्र का सम्मान हो गए और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अत्यंत सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हो गए। श्री सूत जी कहा है, जो व्यक्ति इस प्रकार दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत करता है और उसको पूर्ण तथा फल प्राप्त भगवान कथा को भय मुक्त होकर सुनता है, वह भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि को प्राप्त होता है, धनवान हो जाता है, बंधुओं में पड़ा हुआ बंधुओं से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यावेक हुआ मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय ही नहीं है। इस लोक में वह सर्व इसलिए फलों को भोग प्राप्त करके अत्यंत श्री सत्यपुर वैकुंठ हो जाता है। वह ब्राह्मण इस प्रकार मैं आलोपक भगवान सत्यनारायण के व्रत कहा और जैसे मनुष्य को दुखी मुक्त हो गया। या कलयुग में आश्री भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाला है। भगवान वैकुंठ ही कुछ लोग सत्य कोई ईश्वर कोई सत्यदेव तथा दूसरों लोग सत्यनारायण नाम से कहे जाने अनेक रूपों से धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। या कलयुग में सत्यनारायण नाम भगवान विष्णु ही सत्यवक्त रूप धारण करके सभी मनोरथों को पूर्ण अनेक वाली होने ऋषि मुक्तम जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। या मुनीश्वरों काल में जिन लोगों को भगवान सत्यनारायण व्रत किया है उनको अगले जन्म व्रत करूंगा वो आलोप हो सुने। महत प्रसन्न चंद्र नामक ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करके द्वाहि दूर जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्लहार राजा हुआ और अगले जन्म में उसे भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त की। महाराज उल्लखमुख दूसरे जन्म में राजा जिसमें श्री रंगनाग ये पूजा करके अत्यंत वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धर्म की ओर सत्यव्रत साधु पीछे जन्म के सत्यव्रत के प्रभावित दूसरे जन्म मनोरथों को नामक राजा हुआ। उसके दूसरे चोर के अपने पुत्र की अवधि में भगवान विष्णु अपृक्त हो गए और मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुरंत जन्मांतरे साधु मनु हो गए और भगवान संपूर्ण कार्य को अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जो गोपांडीय वे सब जन्मांतरे वैकुंठाय निवास करने वाले हो गए और सभी राक्षसों को संहार करके उन्हें श्री भगवान सत्यनारायण को प्राप्त हो गया। ओम सप्तम पंचम अध्याय समाप्त।